हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूज़फुल टिप्स देखने को मिलती रहे। आज का पहला जो टिप्स है वो है करेला को लेकर। करेला की सब्ज़ी बहुत लोग खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है और इसके कड़वेपन की वजह से दूर भागते हैं लोग, नहीं खाना चाहते हैं। जबकि करेले की सब्ज़ी को हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये कब्ज़ की प्रॉब्लम को दूर करती है। खासकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी डायबिटीज़ को, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। साथ साथ जो उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। कई लोग जब करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो ऊपर से छिलका भी हटा देते हैं, साथ साथ जो बीज होती है वो बीज को भी हटा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। छिलका के साथ ही, हाँ, अगर ऊपर से छिलका खराब है तो उतना बस निकाल लीजिए, पर छिलके के साथ ही सब्ज़ी बनाइए, तभी फ़ायदा करेगी। और जो हरी वाली जो बीज होती है ना, उस बीज को ज़रूर खाने में यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। जो करेला अंदर से पका हुआ रहता है, जैसे कई बार होता है ना कि हम करेला खरीद कर लेकर आते हैं तो वो काफ़ी अंदर से पका हुआ रहता है, रेड रेड उसमें से बीज निकलती है, तो उसे खाने में इस्तेमाल ना करें। उसे अच्छे से निकाल के उसको अलग कर दे, और जो लगा हुआ रहता है रेड रेड, उसको भी साफ़ करके धो के और फिर कट करें, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन जो ग्रीन वाली बीज होती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो खाने में ज़रूर बीज के साथ ही करेले को कट करें और डाइट में शामिल करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगला टिप्स है कबाड़ से जुगाड़। तो पेन तो हम सभी के घर में होती ही है। बच्चे हैं खासकर तो बहुत सारा पेन रखते हैं, तो पेन गुम हो जाती है, कई बार उसके कैप रह जाते हैं तो उसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये भी बहुत काम के होते हैं। घर में बहुत सारी चाबी होती है, तिजोरी की हो गई, कबर्ड की हो गई, या फिर गाड़ी की हो जाती है, मेन गेट की हो जाती है। तो इन चाबियों को अगर हम इधर उधर रख देते हैं तो जब ज़रूरत पड़ती है नहीं मिलती है, काफ़ी परेशान होते हैं, ढूंढना पड़ता है, समय की भी बर्बादी होती है। तो वैसे तो मार्केट में महंगे महंगे मिल जाते हैं जो की को रखने वाले, लेकिन फ्री का जुगाड़ भी हमें ज़रूर आजमाना चाहिए। और इसमें पैसे नहीं लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस तरह से हम पेन के जो ढक्कन होते हैं उसमें आप डबल टेप लगा दीजिए, और उसको कहीं पर भी आप गेट के पीछे या फिर दीवार में कहीं पर भी इस तरह से लगा के और सारे की को इसमें रख सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बहुत छोटा है, तो इस तरह से आप लगा के और सारे की को आप ऐसे रखेंगे तो गुम नहीं होगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। ढूंढना नहीं पड़ेगा और ना ही समय की बर्बादी होगी, ना पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि फ्री के जुगाड़ से ये बन रही है। देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अगला जो टिप्स है वो है स्क्रबर को लेकर। इस तरह की जो स्टील स्क्रबर है वो हम सभी रखते ही हैं। जब बर्तन ज़्यादा जल जाती है तो उसको धोने में ये बहुत हेल्प करती है। पर जब ये पुराना हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हम इसे फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय आप कई सारे काम में यूज़ में ले सकते हैं। जैसे घर में कैंची है तो कैंची से कपड़ा कट करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उसकी धार कम हो जाती है। तो मार्केट से धार दिलवाने में भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, लेके जाना भी मुश्किल है और समय भी नहीं होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले स्क्रबर को अच्छे से धो के और सुखा लें, और सुखाने के बाद कैंची ले लीजिए जिसकी धार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके कट करना है। कट कीजिए या फिर कट करने जैसा जैसे एक्टिंग होते हैं ना, वैसे बस करना है। इस तरह से चलाने से क्या होता है, इसकी धार जो है वो बहुत अच्छे से तेज हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप कट करिए, या फिर आप चाहें तो इसकी धार पे आप इस तरह से घिस सकते हैं, पर सावधानी से थोड़ा, और इस तरह से घिसिए थोड़ी देर के लिए। तो इससे कैंची साफ भी हो जाएगी, चमक जाएगी, और इसकी धार भी बहुत अच्छे से तेज हो जाती है। इसी तरह से आपके घर में जितने भी चाकू है उसको भी इसी तरह से तेज कर सकते हैं। बाहर हम जब लेकर जाते हैं धार दिलवाने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, समय भी लगता है, जाने आने का भी होता है। पर इसमें घर बैठे बैठे ही आपके चाकू की और कैंची की धार तेज हो जाएगी, पैसे भी नहीं लगेंगे।
बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है फ्रिज को लेकर। फ्रिज तो हम सभी घर में रखते ही हैं, पर छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान ना रखें तो ये फ्रिज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। जैसे कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और कई बार तो फ्रिज ख़राब भी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो फ्रिज में ही रख सकते हैं उसे ही रखिए, बाकी सारी चीज़ों को फ्रिज में ना रखें। इससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा उठता है। ज़्यादा हम रख देते हैं तो गैस ज़्यादा खर्च होती है, बिजली की खपत होती है। साथ साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो उसको ढक के ज़रूर रखें, खुले में ना रखें। जैसे दही हो गया, छाछ, लस्सी हो गई, दूध हो गई, किसी भी चीज़ को आप खुले में ना रखें। खुले में रखने की वजह से भी बिजली बिल बहुत ज़्यादा उठाती है फ्रिज, और ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इनको ठंडा रखने के लिए फ्रिज को ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा बिजली बिल की खपत होती है। साथ साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें, जैसे होता है कि कई बार सब्ज़ी हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं कि हमें कभी बाहर जाना है तो शाम को हम लौट के आएँ तो हमें सब्ज़ी बनानी ना पड़े, तो कोशिश करें कि दूध है या सब्ज़ी है तो उसे लो टेम्परेचर पर आने दें। जब अच्छे से वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही आप फ्रिज में रखें, क्योंकि गरम गरम खाने पीने की चीज़ें अगर फ्रिज में रख देते हैं तो पूरा फ्रिज गर्म हो जाती है और फिर फ्रिज को ज़्यादा बिजली खपत करनी पड़ती है उसको कूलिंग करने के लिए। साथ साथ इससे फ्रिज ख़राब भी हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, साथ साथ फ्रिज ख़राब भी नहीं होगी। एक बात और, फ्रिज में इस तरह से बर्फ़ ना बनने दें। ज़्यादा बर्फ़ बनना भी फ्रिज जो है ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, साथ साथ बिजली का बिल ज़्यादा उठाती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ कि जिससे कि आपके जो फ्रीजर होते हैं उसमें बर्फ़ ज़्यादा न जमा हो। तो उसके लिए ले लीजिए नमक, तो आधी चम्मच जितना ही लेना है और उसको एक छन्ने में रख के और इस तरह से अच्छे से छान लीजिए, जिससे कि बराबर बराबर में सारी जगह नमक अच्छे से उसमें फैल जाए। इससे बर्फ़ नहीं बनती है ज़्यादा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बर्फ़ ज़्यादा नहीं बनेगी। और अगर आप किसी काम के लिए बर्फ़ जमा रहे हैं तो जब वो अच्छे से जम जाए तो फिर निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर बर्फ़ को इस तरह से रखेंगे फ्रीज़र में तो उससे बिजली का बिल ज़्यादा उठती है। साथ साथ आप फ्रिज का रबड़ भी चेक कर लीजिए, जो डोर में जो रबर लगे रहते हैं फ्रिज में उसको चेक कर लीजिए कि वो लूज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर रबर लूज़ है तो उससे भी फ्रिज की जो जितनी भी कूलिंग है वो बाहर निकलेगी और इससे फ्रिज बिजली का बिल ज़्यादा उठाएगी। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है कि आप ले लें मोबाइल और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए और फिर फ्रिज का ढक्कन बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप देखिए कि बाहर रोशनी तो नहीं आ रही है, अंदर से रोशनी अगर बाहर आपको दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए इसका रबर बदलना है, यानी लूज़ है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या फिर एक पेपर आप डोर में लगा दीजिए और फिर पेपर को खींचने की कोशिश कीजिए। अगर आसानी से निकल जाती है तो आप समझ जाइए कि इसका रबर लूज है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने घर में बिजली बिल को बहुत ही कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।